जब किसी फीमेल के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो घरेलू हिंसा होने के बाद उस फीमेल के पास, जिसे अपने डीवी एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन बोलते हैं, हिंदी में उसे व्यथित व्यक्ति बोलते हैं, जब वो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा हो जाती है तब वो कहाँ एप्लीकेशन करती है। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12। जब किसी एग्रीव्ड पर्सन के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो वो एप्लीकेशन कहाँ करती है, तो डीवी एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन करती है। जब मजिस्ट्रेट के पास वो एग्रीव्ड पर्सन जब एप्लीकेशन करती है, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है कि हाँ घरेलू हिंसा हुई है या नहीं। लेकिन इसका सबसेक्शन 1 का प्रोवाइडेड कहता है कि जब एग्रीव्ड पर्सन मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करती है तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट ऑर्डर पास नहीं करता। जब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता तो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, उस एरिया के सर्विस प्रोवाइडर, जिसे सेवा प्रदाता कहते हैं, और प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसे संरक्षण अधिकारी कहते हैं, उससे क्या करेगा, एक रिपोर्ट मांगेगा कि क्या वास्तव में इसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देने से पहले एक सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर क्या करेगा, विचार करेगा। इसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में बोला जाता है कि इसके अंदर और कौन कौन से रिलीफ आ सकते हैं। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि इस रिलीफ के साथ वो रिलीफ भी इंक्लूड हो सकेगा कि जब कोई फीमेल के साथ उस रेस्पोडेंट ने, रेस्पोडेंट बोलते हैं प्रत्यर्थी को जिसने घरेलू हिंसा की है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया है और उस एक्ट से उसको कोई क्षति हुई है, उस क्षति के लिए या तो कंपनसेशन या नुकसानी के लिए एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 2 के प्रोवाइडेड में ये कहता है कि जब उस एग्रीव्ड पर्सन के लिए कोई आदेश जारी हो चुका है, या तो डीवी एक्ट में या कोई इससे पहले भी उसके पक्ष में कोई निर्णय दिया जा चुका है, तो उस निर्णय का और डीवी एक्ट के निर्णय का क्या होगा, मुजरा होगा। मुजरा मतलब कि किसी और एक्ट में भी, मान लीजिए कोई भरण पोषण का है, कोई उसमें डिक्री आ चुकी है, उसमें निर्णय आ चुका है, और डीवी एक्ट के जजमेंट में भी दोनों का जजमेंट आ चुका है, तो कोर्ट क्या करेगी, उन दोनों में जो भी राशि बताई है उसका मुजरा करेगी। अब मुजरा कैसे होगा, मुजरा या तो सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और उन दोनों रकम को मिला के जो अतिशेष रकम बचेगी, जो रिमेनिंग बचेगी, वो उस एग्रीव्ड पर्सन को दी जाएगी। ये तो है सबसेक्शन 2। उसके बाद में इसमें 3 सबसेक्शंस और हैं, सबसेक्शन 3, 4 एंड 5। वो क्या कहते हैं, सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि फॉर्मेट कौन सा लेंगे, मतलब जो अपने एग्रीव्ड पर्सन है जब वो ऑर्डर देने के लिए बोलती है तो उसमें फॉर्मेट कौन सा लेंगे, तो ये बोलते हैं कि जो यथासंभव निकटतम होगा वो फॉर्मेट लिया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 पर्सन जब एप्लीकेशन करती है तो एप्लीकेशन में हियरिंग की डेट कब डिसाइड होगी, तो जब मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फर्स्ट हियरिंग उसके 3 दिन के अंदर होगी, मतलब 3 दिन के भीतर भीतर क्या होगी, फर्स्ट हियरिंग होगी। उसके बाद सबसेक्शन 5 कहता है कि आखिर मैटर का डिस्पोजल कब करेंगे, मैटर का निपटारा कब करेंगे, तो जब फर्स्ट हियरिंग हुई उस फर्स्ट हियरिंग के दिन से 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, मैटर डिस्पोज कर देंगे, मैटर का निपटारा कर देंगे।